मॉर्निंग स्कॉलर ग्रेड 3 की हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे और आशा करती हूँ कि हमने पिछले वीडियो में मुग्धा का जो पहला पार्ट पढ़ा था और समझा था उसके आपने कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित दोनों अपने अपने सुंदर अक्षरों से अपनी अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम अपनी वर्तिका से। ठीक है, पिछले 2 सालों से स्कॉलर्स आप वर्तिका पढ़ रहे हैं। ग्रेड 1 में भी आपको वर्तिका थी और ग्रेड 2 में भी आपको वर्तिका थी। तो अब आपको व्याकरण क्या होता है इसका ज्ञान तो होगा ही, है ना। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, एक थोड़ा सा हम लोग इस चीज को दोहरा लेते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान देती है, जो विद्या होती है, उसे व्याकरण कहा जाता है। और भाषा अपने मन के भावों को प्रकट करने का जो साधन होता है उसे भाषा कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी पेज नंबर 5 खोलिए। आज का जो पहला पाठ है हमारा वो है भाषा और लिपि। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए। अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किए। तो स्कॉलर्स इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस चित्र में, कि अध्यापिका बच्चों को कुछ पढ़ा रही हैं। बच्चे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, जैसा आप अपने स्कूल में अपने क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह। तो अध्यापिका बच्चों को भाषा के विषय में समझा रही है और बच्चे भी बड़े ध्यान से उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसके बाद अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा बच्चों से, और बच्चों ने उत्तर लिखे भी और याद भी किए। तो अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया? बोलकर। और बच्चों ने अध्यापिका की बातें कैसे समझी? सुनकर। तो ये बोलना और सुनना भाषा को समझने का एक साधन है। ठीक है, भाषा को हम बोलकर या सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझते हैं। अब भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। तो स्कॉलर्स, भाषा ये बोलकर या लिखकर हम दूसरों के मन के भावों को समझने की कोशिश करते हैं। भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के मन के भावों या अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं। ठीक है, या लिखकर करते हैं या बोलकर करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। हम जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। तो स्कॉलर्स, जो भी हम बोलते हैं या सुनते हैं ये भाषा के मौखिक रूप का प्रकार है ना। और मौखिक भाषा जो है वह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले तो हम बोलना ही सीखते हैं, या सबसे पहले आप लिखना सीखते हो। लिखने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है ना। और जब बच्चा छोटा होता है तो घर के बड़े लोगों को देखकर वह सबसे पहले क्या सीखता है? बोलना सीखता है। तो यह भाषा का एक प्रारंभिक रूप है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए भाषा के दूसरे रूप की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर आइए। लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो स्कॉलर्स, जब हम कुछ लिखते या पढ़ते हैं, पढ़ते कब है? जब कुछ लिखा हुआ हो तभी हम पढ़ते हैं। तो यह भाषा के लिखित भाषा का रूप होता है। ठीक है, और लिखी गई भाषा को हम अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी से कुछ कहा, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वह उस बात को भूल जाए, लेकिन अगर एक विधिवत तरीके से आपने लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट किया तो उस चीज को हम बहुत दिनों तक संभाल कर रख सकते हैं। तो लिखित भाषा भाषा का एक स्थायी रूप होता है, इसे हम बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भाषा का तीसरा रूप, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। स्कॉलर्स, कभी कभी हमें अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए बोलना या लिखना ज़रूरी नहीं होता है। हम संकेतों द्वारा भी अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे यह एक संकेत हुआ। क्या हुआ? संकेत है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमें शांत रहना है ना। तो संकेतों के द्वारा भी, यानी बिना कुछ बोले और बिना कुछ लिखे भी हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। स्कॉलर्स, भाषा को, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तो इन सभी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित संकेत होते हैं। इन संकेतों का प्रयोग करके वह भाषा लिखी जाती है। तो बच्चों, इन्हीं चिन्हों द्वारा हम भाषा को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, इसे ही लिपि कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जो प्रायः भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। तो स्कॉलर्स, पूरे संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है
और इन्हीं भाषाओं के कुछ संकेत होते हैं, इन्हीं संकेतों के माध्यम से वह भाषा लिखी जाती है, जिसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इन्हीं संकेतों, इन्हीं लिपियों का प्रयोग करके हम वह भाषा को लिखते हैं। और जब हमें भाषा का अधिक ज्ञान हो जाता है तब हम उन भाषाओं को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, यानी हम देखकर हमें पता चल जाता है कि यह कौन सी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कौन सी भाषा है, हम देखकर इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की विशिष्ट लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। नीचे भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे भारत के सभी राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। सबसे पहली है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भारत के कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली। अगली भाषा है पंजाबी। जैसा कि हम नाम से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाबी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? वेरी गुड, पंजाब में। अगली भाषा है बांग्ला। बांग्ला भारत के पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। अगली भाषा है तेलुगु। यह भाषा आंध्र प्रदेश राज्य में बोली जाती है। अगली भाषा है गुजराती। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम भारत के केरल राज्य में बोली जाती है। उड़िया भारत के ओडिशा में बोली जाती है। कोंकणी कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीरी भाषा भारत के कश्मीर में बोली जाती है। तो देखा बच्चों, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। अभी हमने देखा कि यह भाषा भारत के किन राज्यों में बोली जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज की ओर और व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। चलिए, जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। तो स्कॉलर्स, जैसे सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, यदि हमने उन नियमों का पालन नहीं किया तो क्या हो सकता है? दुर्घटना भी हो सकती है हमारे साथ, है ना। इसी तरह भाषा को लिखने और बोलने के भी कुछ नियम होते हैं, और यदि हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो हमें इन नियमों का ज्ञान देने वाली विद्या को ही
व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के प्रकार वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इनके बारे में हम अपने अगले पाठ में पढ़ेंगे। उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या पढ़ा बच्चों इस पाठ में हमने? भाषा हमारे मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है। भाषा के कितने प्रकार हैं? वेरी गुड, 3। कौन कौन से प्रकार है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। वेरी गुड। और आज हमने लिपि के बारे में पढ़ा। लिपि हर एक भाषा का एक निश्चित संकेत होता है जिससे वह लिखी जाती है। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वह देवनागरी है। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, आज हमने उनका भी ज्ञान प्राप्त किया। उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य है उसे भी पूरा कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। क, भाषा का प्रारंभिक रूप डैश भाषा है। आपके पास 2 उत्तर हैं, मौखिक या लिखित। प्रारंभिक रूप कौन सा है? सबसे पहले हम कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, मौखिक। तो ब्लैंक में क्या आएगा? मौखिक भाषा। अगला है, भारत के अधिकांश राज्यों में डैश भाषा बोली जाती है। आपके पास 2 उत्तर हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भारत के अधिकांश राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? वेरी गुड, हिंदी। उत्तर क्या हुआ सही? हिंदी। अगला है, डैश गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पढ़ी गई बातों को या लिखी गई बातों को? वेरी गुड, लिखी गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सही उत्तर क्या हुआ? लिखी। अगला है, संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी या देवनागरी? वेरी गुड, देवनागरी। अगला है, व्याकरण के डैश प्रकार हैं। 3 या 4? व्याकरण के 3 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। नीचे कुछ भाषाएं लिखी गई हैं। उन भाषाओं के सामने उनकी लिपि का नाम लिखो। सबसे पहली भाषा है उर्दू। उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? वेरी गुड, फारसी। तो आगे क्या आएगा? फारसी। अगली है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अगली भाषा है पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अब अगली भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगली भाषा है संस्कृत। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। वेरी गुड बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा है। सही। राजस्थान में पंजाबी भाषा बोली जाती है। गलत। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। सही। पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। गलत। पूरे देश में हिंदी भाषा ही नहीं बोली जाती है, और बहुत सी भाषाएं बोली जाती है ना। अगला है, सबसे पहले हम मौखिक भाषा सीखते हैं। सही, क्योंकि सबसे पहले हम बोलना ही सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रचनात्मक कार्यों की ओर।
नीचे दिए गए अलग अलग प्रदेशों के व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को उनके चित्र के सामने लिखो। पहला प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। वेरी गुड। अगला प्रदेश है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। केरल। केरल में मलयालम बोली जाती है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। कश्मीर। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। वेरी गुड स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट आपको दी जाएगी, आपको उसे भी ज़रूर पूरा करना है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अच्छी आदत सीखते हैं। हमारे घर में हमसे बड़े जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमें हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।